नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मासिक धर्म पीरियड में महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत कैसे करें, कितने दिनों बाद हमें जीवितवाहन भगवान की पूजा करनी चाहिए और मासिक धर्म पीरियड में सास को भोजन कैसे दें, चील्हो सियारन को भोजन कैसे दें। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में इस व्रत को कैसे करें, क्या पहली बार जीवित पुत्रिका व्रत प्रेगनेंसी में या अगर मासिक धर्म हो जाए, पीरियड हो जाए तो शुरू कर सकती हैं, उठा सकती हैं। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वर्ष साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को है। व्रत का नहाय खाए 24 सितंबर दिन मंगलवार को है और व्रत हमें 25 सितंबर को रखनी है। जीवित पुत्रिका व्रत जीव का व्रत माना गया है, इसलिए उस दिन हमें अपने हाथ से चींटी, मक्खी या मच्छर को नहीं मारना चाहिए। आप लोग घर की साफ सफाई थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि झाड़ू पोछा करने से भी चींटियां मरती है, जिससे हमें दोष लगता है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उस दिन आप लोग घर का काम कीजिएगा। और देखिए, उस दिन कुछ भी काटना तोड़ना नहीं चाहिए, हाथ से कंघी नहीं की जाती है बाल में, क्योंकि बाल टूटता है तो दोष लगता है। तो इन सभी बातों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, हमें घर में भोजन बनाना है तो सब्जियां तो काटनी पड़ती हैं, तो आप काट सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि सब्जी काटने के अलावा कोई और आप दूसरा कार्य ना करें जिसे काटना पड़े, तोड़ना पड़े। उस दिन आप लोग किसी भी प्रकार का सिलाई बुनाई ना करें। और देखिए, कैंची सीजर का इस्तेमाल उस दिन आप लोग बिल्कुल ना करें। और ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन ये हमारे व्रत को खंडित कर देती हैं, इसलिए ये सारे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और देखिए, इस व्रत में 2 बार दातुन किया जाता है, एक सर्गी करने के बाद सुबह में, भोर में, और दातुन करने के बाद से कुछ खाया नहीं जाता है। आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। और व्रत के दिन जब शाम में हम स्नान करके पूजा करते हैं जीवितवाहन भगवान की, तो उस समय हमें दातुन नहीं करना चाहिए। फिर अगले दिन व्रत के पारण के दिन, पारण से पहले हम दातुन करते हैं। व्रत के दिन मुख में खर भी नहीं डाला जाता है, पानी भी नहीं डाला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस व्रत को खर जीतिया कहा ही गया है, इसलिए मुख में कोई भी खर नहीं डाला जाता है और ना ही आप दातुन कर सकते हैं। तो अगली बातें जानेंगे कि मासिक धर्म पीरियड में महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत कैसे करें। तो देखिए, मासिक धर्म पीरियड में भी हमें व्रत करनी है, व्रत छोड़नी नहीं है। जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को शुरू करना चाहती हैं और अगर मासिक धर्म पीरियड हो जाए फिर भी वो चाहे तो इस व्रत को शुरू कर सकती हैं, क्योंकि देखिए, अगले साल का हम नहीं जानते हैं कि फिर अगले साल हम कैसे रहेंगे, या फिर अधिक मास, मलमास हो जाए, कुछ और हो जाए, तो हम व्रत कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए मासिक धर्म पीरियड के चक्कर में आप लोग व्रत को न छोड़ें। व्रत आप शुरू कर सकती हैं, उठा सकती हैं। हाँ, प्रेगनेंसी में आप लोग व्रत ना उठाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में, जैसे कि ये व्रत निर्जला निराहार व्रत है, तो प्रेगनेंसी में हमें बहुत अधिक रिस्क नहीं लेनी चाहिए, इसलिए आप लोग व्रत शुरू ना करें, अगले साल से कीजिएगा। इस साल व्रत आप लोग प्रेगनेंसी में शुरू ना करें, लेकिन मासिक धर्म पीरियड में आप लोग व्रत शुरू कर सकती हैं। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि घर में अगर सूतक पातक हो, बच्चा हुआ हो, फिर भी इस व्रत को किया जाता है। और जब डिलीवरी होती है महिलाओं की, तो महिलाओं का शरीर सबसे अधिक अशुद्ध माना जाता है, और उस समय भी अगर महिला पहले से इस व्रत को करती हैं तो छोड़ा नहीं जाता है। डिलीवरी के समय भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं जब बच्चा हुआ रहता है। तो हम मासिक धर्म पीरियड में भी इस व्रत को कर सकते हैं। बस आप अगर पीरियड के, मासिक धर्म के 6 दिन हो गए हो तो आप जीवितवाहन भगवान की पूजा कर सकती हैं। अगर 6 दिन से कम हुआ हो तो आप पूजा ना करें। बाकी आप दान भी कर सकती हैं, चीलो सियारो सास को भोजन भी दे सकती हैं, क्योंकि इस व्रत का सबसे अहम जो नियम है वो यही नियम है कि सास को भोजन दिया जाता है, चीलो सियारन को भोजन दिया जाता है। तो पीरियड हो, मासिक धर्म हो, आपको भोजन देनी है, सास को भी और चीलो सियारन को भी। अगर उस दिन भी आपको हो जाता है या फिर 2
2-4 दिन भी हो गया है फिर भी आपको भोजन देनी है। आप दान भी कर सकती हैं। तो देखिए आप लोग नहाए खाए के दिन बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। जिन महिलाओं को पीरियड हुआ हो या नहीं हुआ हो उस दिन नहाए खाए का दिन है, तो पीरियड का भी बाल मंगलवार के दिन धोया जाता है। आप लोग बाल धो लीजिएगा, अच्छे से नहा लीजिएगा, शुद्ध हो जाइएगा और फिर आप लोग दान कर सकती हैं। बस अगर पीरियड का 6 दिन नहीं हुआ है तो आप जीतवाहन भगवान की पूजा ना करें। पूजा आप किसी दूसरी व्रती से भी करवा सकती हैं या फिर अपने बच्चों से, अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। जो अरियार बरियार के पौधे की पूजा की जाती है या फिर बहुत सारे घरों में कुश के जीवतवाहन भगवान बनाकर पूजा किया जाता है, तो आप सभी कार्य अपने बच्चों से, अपने पति से करा सकती हैं। पूजा जीवतवाहन भगवान का करा सकती हैं, जीतिया भी चढ़वा सकती हैं, पुष्प धूप दीप जल सब कुछ अर्पित करा सकती हैं। और आपको व्रत नहीं छोड़ना है, व्रत करना है। जो बहनें पहले से व्रत शुरू कर चुकी हैं और इस बार प्रेग्नेंट हैं, बच्चा होने वाला है, तो देखिए आप लोग बहुत अधिक रिस्क ना लें। कोशिश करें कि आपके पति इस व्रत को करें, क्योंकि जो कार्य पत्नी से नहीं हो पाता है तो पति उस कार्य को कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। और जीवित पुत्री का व्रत आजीवन किया जाता है। अगर पहले से आप शुरू कर चुकी हैं तो इस बार छोड़े नहीं। बहुत अधिक अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप खुद व्रत करें, अगर प्रॉब्लम हो तो पति से भी आप करवा सकती हैं, अगर पति चाहें तो। या फिर मान लीजिए बहुत अधिक प्रॉब्लम है, पति भी नहीं कर सकते, आपसे भी नहीं हो सकता है, तब आप लोग देख लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा व्रत को, अगले साल से कीजिएगा। और व्रत के दिन नमक अनाज का सेवन ना करके आप लोग दूध, जूस, फल इन सभी चीज़ों का सेवन करें। फलाहार पे उस दिन रहें, अनाज और नमक का सेवन ना करें। तो इस प्रकार से आपको प्रेगनेंसी में व्रत करना है, या तो पति कर ले या फिर आप करें। बहुत अधिक अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो या फिर छोड़कर बस उस दिन फल पे आप लोग रह लें और जल पे रह लें, अनाज नमक का सेवन ना करें। तो यही तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।